तो आज हम लोग ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाएं में हम लोग पढ़ते क्या है कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे एंगल बना होता है। जैसे कभी कभी देखते होंगे 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, और बहुत लोग बना भी लेते हैं। और आज हम लोग वही सीखेंगे कि कोई भी एंगल कैसे बनाया जाता है तथा उसमें कुछ थ्योरम होते हैं। जैसे कि इसमें आपका पहला थ्योरम क्या है कि एक दिए गए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। यहाँ पर आपका कोई एक एंगल दिया होगा, कोई कोण दिया होगा, अब उसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करना वो भी आपको किसके हेल्प से? कंपास के हेल्प से, जिसको लंगड़ा प्रकार कहते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? कंपास बोला जाता है। तो आपको कोई एक एंगल दिया होगा, उस एंगल को समद्विभाजित करना है। बिना आपका प्रोटेक्टर लिए हुए, चांदा लिए हुए, आपको रचना से उसको क्या करना है? एकदम आधा आधा करना है, यानी समद्विभाजित, यानी दो बराबर भागों में बांटना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक आपका क्या दिया है? एंगल दिया गया है। ऑलरेडी ये बना हुआ एंगल है। जैसे मान लेते हैं ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये आपका कोई 60 डिग्री का कोई एंगल बना है, तो आपको क्या करना है? इसको समद्विभाजित करना है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल के साथ लेकर चलेंगे कि 60 डिग्री के कोण के समद्विभाजक, यानी इसके जो भी 60 डिग्री है, इसको क्या करना है? दो बराबर भागों में बांट देना है, यानी 30 डिग्री का अलग कर देना है, 30 डिग्री का अलग कर देना है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा कंपास होता है, कंपास में हम इसमें क्या करेंगे? पेंसिल लगाए रहेंगे और इसमें लगभग आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर, जो भी ये एंगल है आपका, हम क्या करेंगे? इसमें जो भी डिस्टेंस लगभग आधे से ज्यादा दूरी लेकर हम क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ से एक चाप लगाएंगे तो आपका एक यहाँ कट होगा। अब फिर हम क्या करेंगे? ये अब डिस्टेंस आपको चेंज नहीं करना है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं करना। फिर यही जो आपका यहाँ से हम पॉइंट मानकर यहाँ से एक चाप लगाए हैं, और फिर यहाँ से एक हम वही सेंटर मानकर एक इधर से चाप लगाएंगे। ये जो दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटेंगे, उस बिंदु को हम इसके शीर्ष से, यानी जो हमारा एंगल है, इसके शीर्ष से और इस कटान बिंदु को स्केल के माध्यम से मिलाते हुए आगे हम बढ़ाएंगे। तो ये जो आपकी रेखाएं बनेगी, ये क्या करेगी? ये जो भी एंगल होगा, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगी। इस रचना के द्वारा जब हम इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं, तो ये जो 60 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री और 30 डिग्री में ये बट जाता है। यदि हम अपना मेजरमेंट करें कंपास से, या उससे कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, चांदा होता है, उससे हम यूज करेंगे, तो ये आपका जो भी एंगल होगा उसको दो बराबर भागों में बांट देगा। तो इस प्रकार हम एक दिए गए कोण को हम समद्विभाजित कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक आपका क्या दिया है? एक एंगल दिया गया है। ये एंगल पता नहीं है कितने डिग्री का है। ये आपका जो भी एंगल दिया गया है, ये आपका कोई एक एंगल दिया गया है, और आपको कोई बोले कि इस एंगल को आपको समद्विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे? हम जो भी ये हमारा एक चाप है, हम जो भी हमारा एक एंगल बना है, इसमें हम आधे से ज्यादा दूरी लेंगे और फिर एक इधर एक चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक चाप लगाएंगे, आर्क ड्रा करेंगे। और फिर यही जो आपका चाप है, आपको डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। फिर यहाँ इसको सेंटर मानकर यहाँ से इस साइड से आपको क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है, चाप लगाना है। जो ये क्रॉस पॉइंट होगा आपका, इस क्रॉस पॉइंट को और इस सेंटर को हम मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे, तो जो आपको रेखा होगी, इस दिए गए कोण को दो बराबर भागों में बांट देगी। तो ये आपकी जो रेखा है, ये जो भी एंगल है, इसको दो बराबर भागों में ये बांट देती है। तो इस प्रकार हम किसी दिए गए कोण को समद्विभाजित कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक। अब हम न्यू टॉपिक देखते हैं। हमारा इसमें न्यू थ्योरम क्या है कि एक दिए गए रेखाखंड के
लंब समद्विभाजित की रचना करना। लंब मतलब होता है कि जब कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं तो उन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं, लंब रेखाएं बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो आपका एक लाइन है और एक यहाँ पर लाइन है, और इन दोनों लाइन के बीच में, दोनों रेखाखंडों के बीच में यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, लंब पर है। ठीक है, दोनों रेखाएं आपस में क्या है, लंब है। तो आपको कोई एक रेखाखंड दिया होगा, इस रेखाखंड के एक लंब समद्विभाजक की रचना करना है। आपको हेल्प किसका लेना है, कंपास का और स्केल का। केवल कंपास और स्केल के हेल्प से ही हम कोई भी ये जो आपका रेखाखंड दिया है तो उस पर हम एक लंब समद्विभाजक की रचना कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं वो कैसे होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं एक आपका यहाँ पर एक रेखाखंड दिया हुआ है, ये आपका कोई एक रेखाखंड दिया है, मान लेंगे ये हमारा रेखाखंड है ए और बी। अब आपको क्या करना है, इस रेखाखंड के एक लंब समद्विभाजक की क्या करना है, रचना करना। वो कैसे होगा, अब हम कंपास में क्या करेंगे, हम इतना तो डिसाइड कर सकते हैं कि आधे से ज्यादा दूरी कितना होगा। इससे ज्यादा दूरी लेंगे और एक क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे, तो ये दोनों डायरेक्शन में ऐसे कुछ कटेगा और फिर हम क्या करेंगे, यही चाप चेंज नहीं करेंगे, फिर इस डायरेक्शन में इसको सेंटर मानकर एक हम इधर से चाप लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कहीं ना कहीं काट देंगे। तो फिर ये दोनों कटान बिंदु है, हमको बस ये देखना कि ये जो चाप यहाँ पर कहाँ पर काटा है और यहाँ पे, इन दोनों कटान बिंदु को हम स्केल के माध्यम से, स्केल के हेल्प से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो हमको रेखा मिलती है, ये रेखा क्या होती है, दिए गए रेखाखंड पर लंब होती है। क्या होती है, दिए गए रेखाखंड पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री पर ये बनती है। तो इस प्रकार हम किसी दिए गए रेखाखंड के लंब द्विभाजक यानी लंबार्ड, यानी लंब भी कहता है और इसको दो बराबर भागों में बांट भी देता है। ठीक है ना, ये जो आपकी रेखा है, ये इस दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट भी देता है और इस पर लंब भी रहता है। जैसे मान लेते हैं ये जो आपका रेखाखंड है, ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर की है, तो जब हम इस पर लंब समद्विभाजक की रचना करेंगे तो ये जो आपका भाग होगा ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मान लेते हैं ये जो हमारा जो रेखाखंड है पी क्यू हो जाएगा, तो जो पी और क्यू होगा ये ए और बी पर क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब। आया समझ में। फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि कोई भी 60 डिग्री का एंगल है तो उसको हम कंपास के हेल्प से और स्केल के हेल्प से कैसे उसकी रचना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे, हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे और इस रेखाखंड के हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट। मान लेते हैं हमें जो भी एंगल बनाना है वो कितने डिग्री का बनाना है, 60 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक डायरेक्शन से भी बना सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन से भी और सेंटर से भी बना सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कहाँ से बना रहे हैं, इस डायरेक्शन से, पहले बिंदु से। तो इस बिंदु पर हमें 60 डिग्री का रचना करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी दूरी का एक हम क्या करेंगे, चाप लेंगे। क्या लेंगे, चाप। चाप आपको समझ में आता है ना, जैसे कि कोई भी एक सर्कल था, उस सर्कल का यदि कोई कंटिन्यूअस भाग एक हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं सर्कल है, तो यहाँ से लेकर एक कंटिन्यूअस भाग ले लेते हैं, यही आपका क्या है, चाप है। तो यदि यहाँ पर सेंटर है तो कहीं ना कहीं आपका ऐसे को बनता है ये, तो ये जो आपका यहाँ से एक सर्कल बनाने जैसा एक हम बनाएंगे, लेकिन पूरा नहीं लेंगे, हमको बस चाप लेना, यानी कुछ ही दूरी लेंगे। यानी यहाँ से लेकर एक हम क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे इस साइड। देखिए ये हमने क्या ले लिया, एक चाप ले लिया। अब हमको क्या करना है, 60 डिग्री की रचना करना है। तो ये जो अब हमारा चाप है इसको आपको अब चेंज नहीं करना है,
ये जब एक बार हम चाप लगा लेते हैं किसी भी लाइन पर तो उसको चेंज नहीं करना होता है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम ये मान लेते हैं, ये जो हमारा ए बी है इसको पी बिंदु पर काट रहा है, तो पी को सेंटर मानेंगे। एक साइड से हम क्या करेंगे, ऐसे हम एक चाप खींचेंगे, तो ये चाप जो है अब हमारा ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। फिर हम इसको यहाँ से एक सेंटर मानकर एक इस डायरेक्शन हम क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। तो ये जो चाप होगा इस पहले वाले चाप को कहीं ना कहीं काट देगा। तो उस कटान बिंदु को इस ए पॉइंट से यदि मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, ये जो कटान बिंदु है और ये ए पॉइंट है इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, तो ये जो आपकी रेखा होगी ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री पर ही होगी। इस रेखा से 60 डिग्री पर ही कोण ये बनेगा। तो इस प्रकार हम 60 डिग्री के कोण की क्या कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। अब इसको आपको बस 2 स्टेप में इसको बना सकते हैं। दूसरे स्टेप के बाद जब हम तीसरा स्टेप करेंगे तब आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। एक हम लाइन खींचेंगे, इस पर एक चाप लगाएंगे, तो ये जो आपका डिस्टेंस है इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ से इसको एक चाप लगाना है। तो ये जो कटांग बिंदु होगा इस पॉइंट को इस प्रारंभिक बिंदु को हम मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, तो ये आपका कितने डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री। तो इस प्रकार हम 60 डिग्री की रचना कर सकते हैं। अब हमको बनाना है 30 डिग्री का कोण। तो हम जानते हैं 60 का जब हम क्या करेंगे, समद्विभाजक करेंगे, आधा करेंगे, कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो इस प्रकार हम 30 डिग्री की रचना करेंगे। देखते हैं कैसे। एक लाइन खींचेंगे, एक हम लाइन खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद एक हम वही पहले 60 डिग्री का ही कोण आपको बनाना होगा। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको 60 डिग्री के कोण की रचना करना होगा। तो इस बिंदु से हम एक चाप खींचेंगे, तो ये जो हमारा चाप होगा जो भी डिस्टेंस होगा इसको चेंज नहीं करना। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, इस पर ई पर इंटरसेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ से अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर एक चाप खींचेंगे, तो यहाँ पर कटेगा। तो ये जो हमारा कटान बिंदु होगा, पहला कटान बिंदु कितने डिग्री पे बनता है, 60 डिग्री पे बनता है। कितने डिग्री, 60। जब हम इसका आधा करेंगे, तो आधा करने के लिए आपको यहाँ पर रूल नियम बताया गया था, जो भी आपका एंगल है हम क्या करेंगे, ये जो आपका चाप बन रहा है यानी जो आपका एंगल बन रहा है इसमें आधे से ज्यादा दूरी लेंगे। तो जब हम इसमें आधे से ज्यादा दूरी लेंगे तो एक यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, तो ये जो हमारा एक चाप है। फिर ये जो दूरी अब चेंज नहीं करना है, फिर यही दूरी इस वाले बिंदु से लेकर एक चाप लगाना है। तो ये जहां पर एक दूसरे को काटेंगे उस कटान बिंदु को इस ए से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। इस ए से मिलाते हुए जब आगे बढ़ा देंगे तो ये जो आपकी किरण होगी, ये किरण इसको 60 डिग्री को 2 बराबर भागों में बांट देगी, जो हर एक भाग 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। आया समझ में। फिर हमको क्या बनाना है, 120 डिग्री का कोण यानी 120 डिग्री का जो एंगल बनाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जो भी एक सबसे पहले किरण खींचना होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक किरण हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। अब इस रेखा खंड पर मान लेते हैं बिंदु ए पर हमको कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 120 डिग्री। तो सबसे पहले आपको 60 डिग्री का ही बनाना होगा, यानी 60 डिग्री का दे कि ये इन सभी का क्या है, बेस है, इसी से कोई भी एंगल बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर मानकर कंपास में कुछ किसी भी दूरी का एक चाप खींचेंगे। क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। तो ये आपका एक चाप हो गया। जो भी दूरी है ये मान लेते हैं पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ई को सेंटर मानना है। अब ये जो दूरी ले लिए, अब इसके बाद इसको चेंज नहीं करना है। जब हम ये दूरी लेनी है तो अब इसको हम पहला जो कट लगाते हैं ये कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। फिर हम क्या करेंगे, इस कट पॉइंट को सेंटर मानेंगे, अब फिर आगे एक और कट लगाएंगे, तो ये कहाँ काटेगा, एक यहाँ काटेगा। तो जो दूसरा कट पॉइंट है ऑटोमेटिक आपको 120 डिग्री के कोण पर बन जाएगा। तो हम इस कटान बिंदु को और इस ए से ए को मिलाते हुए जब आगे बढ़ाएंगे
तो ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ये कितने डिग्री हो जाएगा? 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? 120 डिग्री का एंगल की रचना कर सकते हैं। ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसको 90 डिग्री का कोण बनाना है। क्या करना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हमको बनाना है 90 डिग्री का कोण। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक रेखा खंड लेंगे, और हम जानते हैं कोई भी एंगल बनाना रहे तो उसके लिए हमारा बेस एंगल है 60 डिग्री। तो हमारा ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी। ये आपको कोई एक रेखा खंड दिया गया है। इस रेखा खंड पर 90 डिग्री कोण की आपको क्या करना है? रचना करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक कोई भी दूरी का एक चाप लेंगे, किसी भी डिस्टेंस का एक आर्क लेंगे, और एक हम आर्क ड्रा करेंगे, यानी चाप। ये हमारा एक क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा। हम किसी भी दूरी का एक हम दूरी लेंगे कंपास में, और उससे हमें एक चाप खींचेंगे। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? ये दूरी हमको चेंज नहीं करना है, और इस बिंदु को हमको सेंटर मानकर, केंद्र मानकर एक और चाप खींचेंगे। तो पहला जो कट पॉइंट होता है कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इससे अब फिर नेक्स्ट वाला हम जब ड्रा करेंगे, यही दूरी अब यहाँ पर हम केंद्र मानकर जब हम चाप खींचेंगे, तो ये जो कटान बिंदु होगा ये आपका कितने डिग्री पर कटेगा? हमेशा 120 डिग्री। अब हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कितने का गैपिंग है? 60 और 120 में कितने का गैपिंग है? 60 और 120 के गैपिंग में आपका 60 डिग्री का गैपिंग है। अब हम 60 का आधा करते हैं तो कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। 60 का आधा कितना होगा? 30 डिग्री। तो जब हम इन दोनों का आधा कर दें तो क्या हम दोनों का आधा कर देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? जैसे इन दोनों को हम प्लस करें पहले, 120 प्लस 100 प्लस 60, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसका हम आधा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले आपको 90 डिग्री की रचना करना है, तो पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो 60 डिग्री एक कटान बिंदु है, इसको हम मिलाते हुए क्या कर दें? आगे बढ़ा दें। फिर यहाँ से हम क्या बनाए? 120 डिग्री आगे काट कर, तो इसको भी हम मिलाकर हम क्या कर दें? इसको आगे बढ़ा दें। तो ये जो दो रेखा है, इन दोनों को आपको क्या करना? आधा करना है, समद्विभाजक करना है। ठीक है ना? क्या करेंगे? समद्विभाजक करेंगे। तो जब हम इसको समद्विभाजक करेंगे तो आधे से ज्यादा दूरी लेंगे। क्या करेंगे? आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, और यहाँ पर एक हम यहाँ से आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, और यहाँ पर एक क्या लगाएंगे? चाप लगाएंगे। ये आपका एक चाप हो गया। फिर यही अब दूरी फिर यहाँ से सेंटर मान कर यहाँ चाप लगाना है। ये जो आपको कटान बिंदु मिलेगा, इस कटान बिंदु को आपको ए से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। क्या करना? ए से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो आपकी रेखा तैयार हो गई, ये आपको 90 डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पे होगा। ठीक है। यानी कि जब एक 90 डिग्री बनाना तो आपको 60 और 120 का क्या करना है? आपको हाफ करना है। ठीक है। क्या करना है? 60 और 120 को आपको हाफ करना, तब जाके कितने डिग्री का बनेगा? आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री की रचना समझ में आया। अब हमको क्या बनाना? 45 डिग्री के कोण की रचना करना है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री। फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले हम एक रेखा खंड खींचेंगे। इस रेखा खंड को, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। इस रेखा खंड पर अब हमको 45 चाहिए, तो 45 किसका आधा होता है? 90 का आधा होता है। तो आपको सबसे पहले 90 डिग्री चाहिए, और उसके बाद आप 45 डिग्री बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा एक चाप खींचेंगे। चाप खींचेंगे तो जो पहला जो कट, ये मान लेते हैं ई है, पहला जो कट पॉइंट है हमारा कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री। दूसरा कट पॉइंट कितने डिग्री पर होता है? 120 डिग्री। फिर हम यहाँ से
एक हम यहाँ चाप लगाएंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे, यानी इसको सेंटर मानकर आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, इधर से कटेगा। इसको सेंटर मानकर इसी को चाप लगाएंगे, इधर कटेगा। तो इन दोनों को मिलाते हुए जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। अब हमको बनाना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बनाने के लिए अब आपको यहां से लेकर यहां तक का हमको देखना है कि यानी आधे से ज्यादा दूरी लेना है। तो आधे से ज्यादा दूरी लेंगे तो एक कटान बिंदु, यानी यहां से देखो, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये पॉइंट है ई, और यहाँ पर आधे से ज्यादा दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। ये जो इस टाइप का कुछ चाप होगा, और फिर यही दूरी यहाँ से एक चाप लगानी है, यही दूरी यहाँ से लेकर तो चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे क्या करेंगे, दोनों पॉइंट एक दूसरे को काटेंगे। तो ये जो आपका पॉइंट होगा, इस कटान बिंदु को ए से मिलाते हुए जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक कितने डिग्री पर एंगल बनता है? ये 45 डिग्री पे बनता है, क्योंकि हम 90 को वादा किए हैं। तो ये कितने डिग्री पर आपका बनना है? 45 डिग्री।